टिप्स मेरी तरफ से जो आपके लिए, आपके सफलता के लिए बहुत मायने रखती हैं। वो 5 टिप्स क्या हैं? तो देखो, पहला चीज कि आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखने हैं। आपको ज्यादा बकवासबाजी के पीछे नहीं भागना, क्योंकि होता क्या है कि 2 साल 3 साल तक तैयारी कर रहे हैं, चीजें इतनी जान रखी हैं, इतना अंबर है, इतना एकदम पूरा का पूरा समंदर बना रखा है कि अब समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। तो वो चीजें मत करो। जिस तरीके से मैंने एक एक बात आपको बताया, काफी कंसाइज में बताया कि सिर्फ पॉलिटी के एक टीचर, सिर्फ इकोनॉमी का एक सब्जेक्ट एक टीचर, वहां से कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। मैथ्स में जैसे कंप्लीट बैच ले लिया आपने, अब आप निश्चिंत हो जाओ कि हाँ, चीजें यहां मिल गई, क्लासेस मिल गई, वीडियो मिल गई, पीडीएफ मिल गई, यहां से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि मल्टीपल रिवीजन। दूसरा टिप याद रखना, ब्रूसली ने एक बात बोली थी कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 10,000 अलग अलग तरीके लड़ने के आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो ये काम आपको करना है कि आपको जो है अपने कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना है। यही होता है कि आपके मॉक में 2-3 सवाल जब आप पेपर देने जाते हैं, पता चलता है कि मैथ के जो अटेम्प्ट है वो सिर्फ 35 रह गए, 23 रह गए, 22 रह गए, 20 रह गए, 2-3 सवाल आपके रह गए। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन करके अपने कंसेप्ट को पक्का नहीं करते। तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। तीसरा, आपको डेली मॉक देना है। जब आपका पेपर नजदीक आएगा तो आप डेली मॉक देंगे, और जब आपका पेपर जो है काफी टाइम है अभी, तो आप वीक में एक मॉक देकर और उसकी अच्छी एनालिसिस किया करिए। जो सवाल गलत हैं उनको भी देखिए और जो सही है उनको भी देखिए कि सही वाले में और बेहतर क्या अप्रोच लगाया जा सकता था, और जो गलत था, ठीक है, उसमें गलती क्या हुई, किस तरीके से मैं उस पर काम करता। चौथी बात, अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम किया करिए। इसके लिए एक एप्लीकेशन आती है मैथ ट्रिक की, तो उस एप्लीकेशन को मदद लेकर आप अपने कैलकुलेशन को काफी बेहतर कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो सवाल को लास्ट स्टेप तक तो बना कर लेकर जाओगे, लेकिन कैलकुलेशन के चलते छोड़ दोगे, मतलब तुम्हारा 2 मिनट गया पेपर में। तो ये काम मत करना आप, ठीक है। और 5वां, प्रीवियस ईयर, जो मैं बार बार बोलता हूं, कम से कम पिछले 3 सालों का प्रीवियस ईयर तो जरूर लगा कर जाओ पेपर में। अगर ये नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं है, समझो। आप एक ऐसे टीचर के माइंड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, कैसे बुक के माइंड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं जहां से सिलेक्शन तय नहीं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर लगाकर जाते हैं तो आप पक्का एसएससी ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी तरफ से ये 5 टिप्स थे।